Hi guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट्स के लिए पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बताने वाला हूं, लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा रेनबो का किताब है। इस रेनबो के किताब में दो सेक्शन होते हैं और पहला सेक्शन हो गया पोएट्री सेक्शन और दूसरा हो गया आपका प्रोज सेक्शन। ठीक है, तो पोएट्री सेक्शन में 10 लेसन्स हैं। तो पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चौथा ऑड टू ऑटम, पांचवा एन एपिथाफ, छठा द सोल्जर, सातवां मैगविटी द मैस्टिकैट, नंबर 8 फायर हिम, नंबर 9 स्नेक और नंबर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये 10 में से मैं पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि हैं वो कवि कौन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि हैं उनका नाम है जॉन डॉनेट। उनका जन्म 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। वे एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने धर्मशास्त्र और कानून की पढ़ाई की और उन्होंने अपने आश्रयदाता, अपने मकान मालिक की भतीजी से चुपके से शादी कर लिया था, जिसके कारण उनको कुछ दिन जेल में गुजारनी पड़ी। ठीक है, बाद में चल के वो एक बहुत ही महान कवि बने, पोएट बने। ये अपने सॉन्ग्स, स्टार्स, एलिगीज और सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बुक है जिसका मैं कविता बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ओके, तो पहला स्टेंजा है आपके सामने। ठीक है ना, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ डे nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, this best do use myself in jest, thus by hand death to die। ठीक है, ये आपका पहला स्टेंजा है और इस स्टेंजा में लेखक कहते हैं अपनी प्रियतमा से जब वो जर्मनी के लिए यात्रा के लिए निकल रहे थे तब। ठीक है, तो कवि अपनी प्रेमिका से, अपनी मासूका से क्या कहते हैं वो देखते हैं। कवि अपनी मासूका से कहते हैं कि मेरी प्रियतमा, मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं। मेरी मासूका, मेरी महबूबा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं और ना ही इसलिए जा रहा हूं कि बाहर मुझे कोई दूसरी तुमसे अच्छी मिल जाएगी, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि आखिरकार मैं एक दिन मर जाऊंगा और हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। इसलिए उससे अच्छा है कि मैं अभी ही तुमसे अलग होकर मरने जैसा अनुभव कर लूं, मरने जैसा फीलिंग कर लूं, ताकि मरते समय मुझे दुख ना हो तुमसे बिछड़ने का। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेंजा का हिंदी। अब आपके सामने दूसरा स्टेंजा है कि yesterday night the sun went hence and yet is here today. He hath no desire nor sense nor half so sort away. Then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he। दूसरे स्टेंजा में
कभी अपनी मासूका को समझाते हैं, दलील देते हैं एग्जाम्पल देकर कि देखो, yesterday the sun went hence, कल रात सूरज चला गया था इसलिए, and yet is here today, इसलिए आज यह यहां है। He had no desire nor sense, उसको यहां आने की इच्छा भी नहीं थी और ना ही कोई मतलब था और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है यहां पे आने के लिए। तो तुम फिर मेरे बारे में चिंता क्यों करती हो? Then fear not me, तब तुम मेरे बारे में चिंता क्यों करती हो? But believe that I shall make, लेकिन विश्वास करो कि I shall make, मैं यात्रा करूंगा सूरज से भी ज्यादा तेज गति से, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पास आने का जज्बा है और ज्यादा मनोबल भी है। ठीक है, तो इस पंक्ति में लेखक अपनी मासूका को समझाते और कहते हैं कि देखो, कल रात सूरज चला गया था इसलिए आज आ गया है, जबकि उसका आने का कोई मतलब भी नहीं था, ना ही उसके पास कोई इच्छा थी यहां पर आने की, फिर भी वो आ जाता है। ठीक है, तब हम तो मनुष्य हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पास सूरज से भी तेज गति की यात्रा करके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक इच्छा है तुमसे मिलने की, तुम्हारे पास आने की, इसलिए। ठीक है, तो स्टेंजा 3 में है, ओह हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance. But come bad chance, and we join it to our strength, and we teach it art and length itself or us to advance. ठीक है, तो इस स्टेंजा में कवि अपनी प्रेमिका को ये कहते हैं कि एग्जाम्पल देके मतलब भरोसा देते हैं और कहते हैं कि देखो, आदमी का बल कितना कमजोर होता है, आदमी बहुत ही आशाहीन होता है। अगर उसके पास अच्छे समय हो तो उस समय को वह रोक नहीं सकता, उस समय को वो बढ़ा नहीं सकता है, खुशी के पल को वो ज्यादा लम्हों तक नहीं जीत सकता। लेकिन और जो समय बीत गया है उस समय को वो वापस भी नहीं ला सकता है, लेकिन उस चीजों से वह कुछ सीख सकता है और उस सीख को अपने जीवन में लगाकर आगे बढ़ने में उसे मदद कर सकती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं इसके बारे में। ठीक है, तीसरे स्टेंजा में लेखक जो है, कवि जो है, अपनी मासूका को कहते हैं कि ओह देखो, आदमी का बल बहुत ही कमजोर होता है, वह अपने भाव को ठीक नहीं कर सकता है। जैसे अगर उसके पास कोई खुशी के पल हो, खुशी के लम्हे हो, तो उस खुशी के लम्हे को वह रोक नहीं सकता, उसके पास इतना बल नहीं है और ना ही वह बीते हुए खुशी के माहौल को वापस ला सकता है। लेकिन उस चीज से, उस समय से वह कुछ सीख सकता है और उस सीख को वो अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 की ओर। 4 में लिखा है कि when thou sighest not winded, but sighest my soul away, when thou wavest unkindly kind, my life both doth decay. It can't be that you lovest me as thou sayest, if in thine my life do waste, thou art the best of me. तो ये 4th स्टेंजा में कहते हैं कभी अपनी मासूका को, अपनी वाइफ को, कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा के ना होते हुए भी सिसकियां निकलने लगती है और मेरा आत्मा व्याकुल हो जाता है, मेरा आत्मा उड़ने लगता है।
जब तुम रोती हो तो ना चाहते हुए भी मेरे खून का, मेरे जीवन के खून खराब होने लगते हैं, मेरे शरीर का खून खराब होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कहती हो, लेखक कह रहे अपनी मासूका को, कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अगर तुम ऐसा कहती हो तो तुम जाते समय मुझे रोकर विदा नहीं करती और इस तरीके से मेरे जीवन को तुम बर्बाद नहीं करती। लास्ट स्टेंजा में लेट नॉट डाई डिवाइन हर्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मैनी एंड मे द फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट turned aside to sleep, they who one another keep alive not parted be। मैं इसको सारांश बता रहा हूं, ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, ठीक है ना। समय की कमी होती है, समय का अभाव में ही बताना पड़ता है बहुत कम समय में। तो अब इसमें जो है इसका हिंदी, इस लाइन में, इस स्टेंजा में लेकर क्या कहना चाहते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कभी इसमें कहते हैं कि अपने दिल को, अपने मन में मेरे लिए कोई बुरी भावना मत लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम सोच रही हो वही हो जाए, वही हो जाए। बस सिर्फ तुम इतना सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में करवट बदल कर सोया हुआ हूं। अगर तुम ऐसा सोच लेती हो, और जो व्यक्ति एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। ओके।